डिजायर और फियर दोनों ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर भी डिजायर है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। फियर कहाँ पे काम आता है कि हम कहीं हाइट पे खड़े हैं तो डर लगता है कि कहीं गिर गए तो क्या, तो फियर हमारे लिए अच्छा है ना। किसी के अंदर वो डर ही ना हो तो गिरेगा, मरेगा। किसी को स्विमिंग नहीं आती है, उसके अंदर डर ही ना हो कि मैं डूब के मर सकता हूँ, वो तो डूब जाएगा। डिजायर इज मोर ऑफ अ किक स्टार्ट एंड फियर इज मोर ऑफ एन अलर्ट, अगर इन दोनों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। बट इट मे और मे नॉट बी ट्रू, तो अब उसके ट्रुथ तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ डिजायर और फियर के बेस पे चलती चली जाएगी तो आपकी लाइफ ऐसे चलेगी। एक सेकंड में बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, अगले सेकंड में बहुत डिप्रेस्ड हो जाओगे। ये होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो डिजायर और फियर है दोनों ही इमोशंस हैं। तो हमारी लाइफ किसके बेस पर चल रही है? इमोशंस के बेस पे। एक्चुअल में कैसे चलनी चाहिए? रियलिटी। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी में इमोशंस की कोई जगह ही नहीं, जो जैसा है सो है। फॉर एग्जाम्पल एक रियलिटी है लाइफ की, सबसे बड़ी रियलिटी है, क्या है पता ना? लाइफ की सबसे बड़ी रियलिटी क्या है? डेथ। क्या ये रियलिटी है या नहीं है? रियलिटी। एक है, आप उसको इमोशनल होकर के देखो, किसकी डेथ? मेरी डेथ, मेरे आसपास में जो लोग हैं उनकी डेथ। उसको आप डेथ भी बोल सकते हो, सेपरेशन भी बोल सकते हो। क्या ये रियलिटी है या नहीं है? रियलिटी। एक है, इस रियलिटी को एज इट इज देखो और फिर समझने की कोशिश करो। यू मे नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट बट एटलीस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रियलिटी। दोनों में फर्क समझ आ गया ना? यस यस। यू कांट एक्सेप्ट द डेथ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, यस यस। यू विल फील बैड एंड यू मस्ट फील बैड। इसका मतलब आपके अंदर इमोशंस हैं, नहीं तो यू आर अ सोशियोपैथ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है किसी के साथ में कुछ भी हो रहा है। ऐसा नहीं है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए, बट यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ रियलिटी। ये होना ही, बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए ना, और वहां पर कोई डर नहीं होना चाहिए, या वहां पर कोई डिजायर नहीं होना चाहिए कि डेथ ना हो, या डेथ होगी तो पता नहीं क्या होगा, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी। जब हम इस तरीके से लाइफ को देखने लग जाते हैं, रियलिटी को एज इट इज देखने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं, और फिर उसको समझ करके अपनी थॉट प्रोसेस को उसके हिसाब से अलाइन करते हैं, तो हम डिजायर्स और फियर्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को पैसा दे रहे हो तो एक अंदर से डर आया कि कहीं पैसा लेकर के भाग तो नहीं जाएगा, तो ये सही है ना? तो उनके अंदर फियर एक्टिवेट होना चाहिए। फियर मतलब क्या? एक अलर्ट अंदर एक्टिवेट हो जाना चाहिए माइंड में कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं। अगर वो हो जाता तो वो उस फ्रॉड से बच जाता। तो हुआ क्या? उनका डिजायर एक्टिवेट हुआ, तो होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और। तो वो फिर एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो गया कि एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई हो गया कि उनको होश ही नहीं। जैसे जो भी हम लाइफ में सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो तब नहीं करते जब हम दुखी होते हैं। एग्जैक्टली। वो हम तब करते हैं जब हम जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, सब कुछ सही ही लग रहा होता है, तो एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटमेंट इज नॉट पॉजिटिव। हम उसको पॉजिटिव समझ लेते हैं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यस यस। क्योंकि उस टाइम पे आदमी क्या करता है? उल्टे सीधे काम करना शुरू करता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ तो मैं जितना मन करेगा उतना पीऊंगा, फॉर एग्जाम्पल दारू पीऊंगा, होश ही नहीं है। तो ये डिजायर और फियर क्या करता है? हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उस सबकी धज्जियां उड़ा देता है। हमको समझने ही नहीं देता है कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम उस रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने माइंड में कोई और ही कहानियां बनाने लग जाते हैं। हमारे माइंड की कहानी रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है।